18 जून 2023 सुबह 8 बजे कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर ईस्ट टाइटन सबमराइवल अपने 5 यात्रियों के साथ अटलांटिक ओशियन में 13,000 फीट मान लो 12 एफिल टावर जितना डीप अंडर वाटर में अपना सफर शुरू किया, उस जगह जहां पर टाइटेनिक जहाज का मालवा मौजूद है। और करीब 11:47 पर यानी 1 घंटा 45 मिनट बाद इस सबमरीन का सतह से कम्युनिकेशन टूट गया और वह पानी में ही गुम हो गया। और तब यहाँ से शुरू होती है दोस्तों 4 दिन लंबी एक चली मल्टीनेशनल खोज। एक जबरदस्त खोज और रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने के लिए। हवाई जहाज, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल कि आखिर इन पैसेंजर के साथ क्या हुआ। The search for a missing submersible in the North Atlantic Ocean has ended in the worst case scenario. The U.S. Coast Guard says that all 5 people on board the missing Titan submersible died. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. सबमर्सिबल को एक छोटा सा पनडुब्बी समझ लो, एक छोटा सा जहाज जो समुद्र में पानी के अंदर तक जाता है, उसको बोलते हैं सबमर्सिबल। इसमें कुछ लोग बैठ के समुद्र के अंदर तक जाते हैं और जीव जंतु को देखते हैं कि समुद्र में कैसे जीव जंतु हैं। इनकी साइज बहुत छोटी होती है। इसमें 4 से 5 लोग आते हैं, ज्यादा लोग नहीं आते हैं। और इसमें लेटने का भी जगह नहीं होता है, बस बैठने भर की जगह होती है, बैठ कर ही जाना होता है। और इनके पास इंजन भी होता है और कई सबमर्सिबल बैटरी से भी चलती है। पर ये इतना छोटा होता है ना कि ये 8 से 9 घंटे से ज्यादा समुद्र के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि इतना अधिक इसके अंदर तेल आप भर ही नहीं सकते हो कि ये 8 से 9 घंटे का ट्रिप कर सके। सबमरीन और सबमराइवल में क्या डिफरेंट है? अब जो सबमरीन होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते। और वहीं देखे जो सबमराइवल है वो बहुत छोटी होती है, उसमें 4 से 5 लोग ही बैठ सकते। और जो सबमरीन होती है उसमें बहुत ज्यादा फ्यूल होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है, ये महीनों महीनों के लिए पानी के अंदर चल सकता है। और वहीं सबमराइवल 8 से 9 घंटे से ज्यादा समुद्र के अंदर नहीं रह सकता। और एक बहुत बड़ा डिफरेंट है इन दोनों में। ये सबमरीन होती है वो खुद ब खुद संचालित होती है, ये खुद पानी के अंदर चली जाती है और पानी के ऊपर भी तैरती है, इसमें किसी की जरूरत नहीं होती है। अब हम वही बात करें सबमराइवल की, तो उसको हमेशा जरूरत होती है एक मदरशिप। अभी मदरशिप क्या होता है? अब मान लो कि हमें सबमरीन से समुद्र के अंदर जाना है, तो हम डायरेक्ट सबमराइवल को समुद्र के किनारे से नहीं डाल सकते, इसलिए समुद्र के किनारे पे हम सबमराइवल को एक बड़ी से जहाज पर उठा कर रखते हैं, जिसको बोलते हैं मदरशिप। तो मदरशिप जाती है समुद्र के उस जगह जहाँ समुद्र के तल पर हमें जाना होता है। वहाँ तक जाने के बाद मदरशिप से सबमराइवल को उतार कर समुद्र के अंदर भेजते हैं और मदरशिप वहीं रहती है जब तक कि सबमराइवल ऊपर ना आ जाए। अब एक कंपनी निकल कर आती है ओशियन जेट, जिसका ये टाइटन सबमराइवल था, जिसका हाल ही में हादसा हुआ है। तो ओशियन गेट कंपनी एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है, जिसका स्थापना 2009 में हुई। और यह कंपनी छोटे छोटे सबमर्सिबल बनाती है और यह टूरिस्ट से मोटा पैसा ले समुद्र के अंदर घुमाकर अजीब अजीब तरह की मछलियां, अलग अलग तरह के जलीय जीव दिखाने के लिए। पर आजकल के लोगों का इंटरेस्ट किसी और चीज में है। लोगों को जो पुराना जहाज डूब गए हैं उनका मालवा देखने में बहुत मजा आता है। 15 अप्रैल 1912 को लगभग 2240 लोगों के साथ टाइटेनिक नाम का एक जहाज अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गया था और वह शिप 2 हिस्सों में टूट गया था। और उसके बाद इस जहाज के दोनों हिस्से समुद्र के गहराई में डूब गए। इस घटना के दौरान करीबन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इस टाइटेनिक का मलबा आज भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर गहराई में पड़ा हुआ है। और इसे आज तक 111 साल बाद भी इसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। टाइटेनिक आखिर कैसे डूबा और इसकी क्या है असली कहानी, इस पर एक जल्द ही फाड़ू वीडियो आने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस टाइटेनिक जहाज की मलबा देखने के लिए समुद्र के अंदर 2 करोड़ रुपया लगा कर गए थे। ब्रिटिश बिजनेसमैन हमीश डार्लिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शाहिदा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ओशियन गेट कंपनी के खुद के सीईओ स्टोक्टन रस और शिप एक्सपोर्ट पूल हेनरी। इन 5 लोगों की मौत देखने का समय भी नहीं मिला है, ना ही कुछ महसूस करने का समय, क्योंकि ये 3 मिलीसेकंड के अंदर वजूद से मिट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 मिलीसेकंड क्या होता है। आप ये जान लो कि अगर आप बाहर जाकर खड़े होते हो तो जो हवा का वजन होता है वो करीब 500 से 1000 केजी के बीच, इतना हवा आपके सर के ऊपर हमेशा रहता है, जिसे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। हम इतना झेल सकते हैं, हमारा सर इतना झेल सकता है। जब कोई सबमरीन समुद्र के अंदर जाता है, जितना अंदर जाएगा उसके ऊपर उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। पानी के वेट का प्रेशर से 400 गुना ज्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर तक हो जाता है। यानी ह्यूमन जो हम सहते हैं, हवा का वजन 400 गुना ज्यादा, क्योंकि ऊपर इतना सारा पानी मौजूद है। सबका वेट सबमरीन का बॉडी झेलता है। इसीलिए सबमरीन का बॉडी कार्बन फाइबर
और स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है और साथ ही साथ अंदर आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाता है बाहर की तरफ, ताकि वो बाहर की प्रेशर झेल सके। लेकिन ओशियन गेट का टाइटन सबमर्सिबल समुद्र के प्रेशर को उस दिन नहीं झेल सका, जो कि इतना था जितना एक साथ 12 लाख हाथी का प्रेशर आ जाए। जैसे ही सबमर्सिबल में फॉल्ट आई, समुद्र का सारा पानी का प्रेशर 3 मिलीसेकंड के अंदर सबमर्सिबल को पचका दिया पूरी तरीके से। ध्यान देना, 3 मिलीसेकंड। और जो 5 लोग थे उन्हें तो मरते हुए खुद को देखने का मौका भी नहीं मिला होगा, ना ही कुछ महसूस करने का टाइम मिला होगा, और वह सिंपली कुछ सेकंड में खत्म हो गए। इंसान के नर्वस सिस्टम से पेन का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने में 15 मिलीसेकंड का अंतर होता है, लेकिन इस टाइटन सबमर्सिबल को क्रश होने में 3 मिलीसेकंड लगे। मतलब वो तो ना देख पाए होंगे और ना ही महसूस कर पाए होंगे अपनी मौत। नो पेन वाली एक अजीब सी स्ट्रेंथ सी मौत। 1 सेकंड के अंदर सब कुछ खतना दुखद घटना है। जो टाइटैनिक देखने गए थे, ये था आपका पूरा टाइटन सबमर्सिबल का एक्सीडेंट। जो टाइटैनिक देखने गए थे और जो टाइटैनिक का हाल हुआ, वही हाल इनका भी हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये लोगों से 2 करोड़ रुपया लेते थे और टाइटन सबमर्सिबल को चलाते थे वीडियो गेम रिमोट से, और ये बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। इस बात पर इनकी बहुत आलोचना हुई कि आप इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हो भाई, बाकी सबमरीन जैसे चलती है वैसे चलने दो ना। मैं शुरुआत में ही आपको बताया था, याद करो, कि सबमरीन को स्टील या टाइटेनियम से बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है। पर ये जो ओशियन गेट कंपनी की सबमर्सिबल से कार्बन फाइबर से बना रहे हैं, तो आप पूछोगे कि कार्बन फाइबर मजबूत नहीं होते हैं क्या? होते हैं, इसलिए फ्लाइट को कंफर्टेबल बनाने के लिए स्टील का ना बनाकर कार्बन फाइबर का बनाया जाता है। अब यही चीज ओशियन गेट कंपनी लगा दी सबमरीन को बनाने में, ताकि हल्का हो जाएगा और फ्यूल भी बचेगा और साथ ही साथ मजबूत भी रहेगा। पर शायद यह बात उन्होंने नहीं सोची कि एरोप्लेन ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर प्रेशर बहुत कम होता है समुद्र के अंदर के तुलना में, और जब आप पानी के अंदर जाते हो तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। पर यह बात शायद वो भूल गए कि एयरप्लेन ऊपर की तरफ जाता है तब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात नहीं होती है, पर आप जब नीचे की ओर जाते हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात आ जाती है। यह प्रेशर वाला बात चेंज हो गया है। तो कार्बन फाइबर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कैसा बिहेव करता है, इस बात पर अभी रिसर्च चल रहा है। अभी इसका कोई सटीक रिजल्ट नहीं है। अभी के लिए कहा जाता है कि स्टील का उपयोग कर, इसके बावजूद भी ओशियन गेट कंपनी कार्बन फाइबर का यूज किया। यह बहुत दुखद घटना है जिसमें सभी लोग ओशियन गेट कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि ये कंपनी जनरली काफी ज्यादा सेफ्टी को लेकर लापरवाही रखी, और शायद ओशियन गेट कंपनी की स्टाफ इमीडिएटली कम्युनिकेशन को टूटते ही एक्शन ले ली होती तो ऐसी दुर्घटना नहीं घटी होती। वैसे मैं आपको इंडिया पाकिस्तान 1971 वार वाला वीडियो रिकमेंड करूंगा, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।